ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं बुध देव के कुंभ राशि गोचर के बारे में। बुध देव ग्रह मंडल में सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाले ग्रह है। तारीख 20 फरवरी 2024 को वे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि उनके मित्र शनि देव की राशि है। शनि महाराज पहले से ही कुंभ राशि में मौजूद है। इसी के साथ सूर्य देव भी कुंभ राशि में मौजूद है। कुंभ राशि में प्रवेश करते ही बुध देव इन दोनों ग्रह देवताओं के साथ युति करेंगे। अपनी मित्र राशि कुंभ में गोचर करते हुए बुध देव अपने फलों को बड़ी ही साहसिकता से देने वाले हैं। ज्योतिष के नियमों के अनुसार वे यहाँ पर शनि देव की कार्य क्षमता और फल देने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। इसी के साथ साथ कुंभ राशि में सूर्य देव भी मौजूद है। खास करके 5 फरवरी 2024 से बुध देव अस्त में चल रहे हैं। इसी कारणवश उनकी फल देने की क्षमता में थोड़ी सी कमी आएगी, परंतु अपनी तीव्र गति के कारण वे इसमें से जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। चाहे बुध देव अस्त के हो या फिर उदय के, बुध देव अपने स्वभाव अनुसार ही 24 घंटे फल देते हैं। आइए फिर आगे चलकर जानते हैं कि कुंभ राशि में प्रवेश करते ही बुध देव आपकी राशि के लिए क्या फल लेकर आए हैं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए श्री बुध देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव से होगा। 5वें भाव से होने वाले यह गोचर के दरमियान आपके संतानों की प्रगति में वृद्धि होने वाली है। आपके संतान जीनियस होंगे। अपने विद्याभ्यास के साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी प्रगति प्राप्त करेंगे। वे इस समय किसी नेशनल गेम्स में भी हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपके संतान चेस जैसी किसी माइंड गेम का हिस्सा है तो यहाँ पर भी उनकी प्रगति होने वाली है। उनकी त्वरित और तीव्र बुद्धि उनको आगे ही ले जाएगी। अगर आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो अगर आप बैंकिंग में हैं या फिर वकालत कर रहे हैं, आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इस समय आपको सफलता हाथ लगने वाली है। आप अपने कार्यों को बड़ी ही सरलता के साथ पूरा करेंगे और ये सफलता आगे चलकर आपके आर्थिक लाभ में बदलने वाली है। इस गोचर के दरमियान अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जरूर प्रयत्न करने चाहिए। यहाँ पर किए गए आपके प्रयत्न सफल होने के पूर्ण चांसेस है। विदेश से संबंधित हर एक बाबत को यहाँ पर अग्रिमता देनी होगी। अगर आप कोई कानूनी मामले में उलझे हुए हैं तो यहाँ पर थोड़े से विलंब के बाद और मानसिक परेशानी के बाद आपको सफलता मिलने वाली है। इस गोचर के दरमियान आप अपने अटके हुए सरकारी कार्यों को भी पूरा कर लेंगे। जरूरत है तो आपको इसके लिए पूर्ण प्रयत्न करने की। अगर आपने पूरे मन से प्रयत्न किए तो ये प्रयत्न जरूर रंग लाएंगे। आपको हर रोज सुबह ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों को हरे वस्त्र का दान करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के दोस्तों के लिए श्री बुध देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के 4थे भाव से होगा। आपके सुख स्थान से होने वाले यह गोचर के दरमियान आपको अपनी स्थावर संपत्ति के मामले में शुभ फल प्राप्त होंगे। आपको इस गोचर के दरमियान मकान या वाहन या फिर दोनों का सुख प्राप्त हो सकता है। इसी कारणवश आपकी मानसिकता जरूर आनंदित रहेगी। आपकी स्थावर संपत्ति के मामले में आने वाले सरकारी अवरोध को आप पार कर जाएंगे, परंतु आपको इसके लिए नियमित प्रयत्नशील रहना होगा। आपको अपनी पूर्ण बुद्धि क्षमता का उपयोग भी करना होगा। इस गोचर के दरमियान शॉर्टकट से धन प्राप्ति के लिए आप हमेशा ही इच्छुक रहेंगे। त्वरित और आकस्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप हरदम प्रयत्न करते रहेंगे। इस समय दरमियान आपको भले ही छोटा सा लाभ मिलता है, आपको इससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए इसके पीछे पड़े रहेंगे तो निश्चित है कि आप व्यय की तरफ जाएंगे। आपको धन प्राप्ति तो नहीं होगी, पर आपका धन व्यय होता चला जाएगा। थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त कर लेने के बाद भी आपको प्रोफेशनल बनना होगा। संयमित और बुद्धिपूर्वक काम करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इस गोचर के दरमियान आपको नियमित रूप से अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। आकस्मिक तौर पर ही आप डायबिटीज जैसे किसी राज रोग का शिकार हो सकते हैं। नियमित डॉक्टरी सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ
बातचीत और संबंध में सावधान रहना होगा। आपको उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसका असर आपके संबंधों पर भी पड़ेगा। हर रोज सुबह उठकर माता सरस्वती का पूजन जरूर करें। सफेद वस्त्र का दान करने से आपको हर बाबत में राहत प्राप्त होगी। धनु राशि। धनु राशि के मित्रों के लिए श्री बुध देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से होगा। तीसरे भाव से होने वाला यह गोचर आपको अपने भाई बहन के साथ संबंधों में अच्छे परिणाम प्राप्त कराएगा। अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी। आप दोनों ही एक दूसरे को साहस कार्यों में सहायक सिद्ध होंगे। अगर आप एक दूसरे की सहायता करते हैं तो भाग्य भी आपकी मदद करेगा। आप अपने बिजनेस के सिलसिले में किए गए किसी साहसिक कार्यों के लिए यात्रा प्रवास पर जा सकते हैं। बिजनेस के लिए किया गया यह प्रवास आपके लिए लाभ लेकर आएगा। आपके बिजनेस में प्रगति होने वाली है। इस गोचर के दरमियान आपको अपने लग्न जीवन पे पूर्ण ध्यान देना होगा। लग्न जीवन में उत्पन्न होने वाली हर समस्या के प्रति आपका ध्यान खींचा रहेगा। आपको इस समय दरमियान ज्यादा संवेदनशील नहीं बनना है। दिल की जगह दिमाग की बात सुनकर कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। अपनी मानसिकता को दृढ़ बनाइए। अगर आपका सरकारी कार्य किसी वजह से रुक रहा है और लंबे समय से पूरा नहीं हो रहा, तो इस समय दरमियान आपको इसके लिए जरूर प्रयत्न करना चाहिए। इसको पूरा करने के लिए आप अपने बुद्धि बल का उपयोग करेंगे तो मामला आपके फेवर में आएगा। अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर आप कैश हैंडलिंग कर रहे हैं तो इस समय दरमियान आपको काफी सावधान रहना होगा। ऐसे मामलों में असावधानी करना आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध होगा। जहां तक हो सके इस गोचर के दरमियान आपको कैश हैंडलिंग से बचना होगा। अगर आपको पेमेंट लेना हो या फिर देना हो, दोनों ही बाबतों में आपको कैश की जगह अन्य विकल्प जैसे कि चेक देना या फिर किसी और तरीके से ट्रांजैक्शन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपको हर रोज सुबह उठकर देवी सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। केले का दान करने से अटके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए श्री बुध देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से होगा। दूसरे भाव से होने वाला यह गोचर आपको आर्थिक मामलों में सफलता दिलाने वाला है। इस गोचर के दरमियान आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आप सेविंग भी करेंगे और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। नौकरी में मिलने वाला कोई अच्छा अवसर आपके लिए आर्थिक प्रगति का कारण बनेगा। इस समय दरमियान आपको कोई इंसेंटिव मिल सकता है या फिर आप इंक्रीमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। आप में से कई नौकरी पेशा लोग अपनी नौकरी के साथ बिजनेस भी चालू करने के लिए प्रयत्नशील हैं। उन लोगों को इस समय दरमियान थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए। आप इस समय दरमियान दोनों बाबतों को संभाल नहीं पाएंगे। आपके मानसिक और शारीरिक आरोग्य के बारे में बात करें तो आपकी मानसिकता तो आनंद भरी रहेगी, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई समस्या जरूर सताएगी। ऐसे कोई भी सिम्टम्स नजर आने पर डॉक्टरी सलाह जरूर लें। इस गोचर के दरमियान आपको ऋण के जरिए भी धन लाभ प्राप्त होगा। आप ये ऋण जरूर अपने बिजनेस के बारे में लेंगे, परंतु इस ऋण से मिलने वाले धन को आप अपने परिवार के लिए उपयोग करेंगे। इसका उपयोग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कम और परिवार के लिए ज्यादा होगा। ऐसे में आपको सोच समझकर काम लेना चाहिए। आपको अपने बिजनेस में और परिवार की बाबतों में भाग्य का साथ मिलता रहेगा, परंतु परिवार में और खास करके छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इन मतभेदों का कारण छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जहां तक हो सके ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने का प्रयत्न करें। आपको हर रोज सुबह श्री गणपति महाराज का पूजन करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी पर दुर्वा जरूर चढ़ाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए श्री बुध देव का आपकी ही राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से होगा। पहले भाव से होने वाला यह गोचर आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रखेगा। अगर आप कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो यहाँ पर उसके लिए कोई अच्छा उपाय प्राप्त होगा। आपकी समस्या धीरे धीरे दूर होती जाएगी और इसी वजह से आपकी मानसिकता भी आनंदित बनेगी। परंतु आपको हमेशा ही
खाने पीने में परहेज करना होगा। सादगी भरा और स्वस्थ भोजन लेने से आपकी कई शारीरिक समस्याएं दूर हो जाएगी। आपको हर रोज सोते समय धार्मिक ग्रंथों का पठन अवश्य करना चाहिए। आपको इस गोचर के दरमियान अपने लग्न जीवन के प्रति ध्यान देना होगा। आपको अपने जीवन साथी के मूड को पहचानना होगा। उनकी मानसिकता हर दम क्रोधित नजर आएगी। आपको उनसे संयमित तौर पर और बुद्धिपूर्वक वर्तन करना होगा। आपके नियमित कर्तव्यों में चाहे आप कितने भी व्यस्त हो, आपको कुछ समय अपने जीवन साथी के लिए निकालना चाहिए। अगर हो सके तो इस गोचर के दरमियान अपने जीवन साथी के साथ कोई मनोरंजक यात्रा पर चले जाएं। अगर आपके बिजनेस के बारे में बात करें तो आपके बिजनेस में सरकारी अवरोध आने वाले हैं और इसी वजह से आपके बिजनेस की प्रगति विलंब में पड़ सकती है। सरकारी मामलों में आपको निश्चित तौर पर सतर्क रहना होगा। आपको अपने बिजनेस के पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह तैयार रखने चाहिए। ऐसे मामलों में आपकी प्रामाणिकता ही आपको बचाएगी। इस समय आपका संपूर्ण ध्यान अपने संतानों के प्रति लगा रहेगा। आपके संतान काफी भावनाशील बनेंगे। आपको उनसे शांति से बात करनी चाहिए और उनको ज्यादा संवेदनशील न होने के लिए समझाना चाहिए। अगर आपका कार्य बिजली से संबंधित है तो इस गोचर के दरमियान आपको संपूर्ण सतर्क रहना होगा। सलामती नियमों का पालन जरूर करें और अपने आप को किसी अकस्मात से बचाएं। आपको हर रोज कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 9 छोटी बालिकाओं को भोजन कराए और उनको कुछ आर्थिक दक्षिणा दे। ऐसा करने से समय आपके अनुकूल होगा। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए श्री बुध देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होगा। 12वें भाव से होने वाला यह गोचर आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत दिलवाने वाला है। ऐसे मामलों में राहत प्राप्त करने के लिए आपको अपनी बुद्धि क्षमता का उपयोग करना होगा। ऐसे मामलों में आपकी प्रामाणिकता ही आपको काम में आएगी। अगर आप नौकरी प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके लिए आपको सुयोग्य अवसर प्राप्त होंगे। विदेश से संबंधित डॉक्यूमेंट्स पूरा करने के लिए ये समय काफी अनुकूल है। ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराने के लिए इस समय दरमियान आपको सरकारी सहायता भी मिलेगी। सरकारी कचहरी के अमलदारों से आपको अच्छा खासा सहयोग प्राप्त होगा। उन लोगों से आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा और आपका कार्य सरलता से सिद्ध होगा। परंतु इस समय दरमियान आपको अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना होगा। आपको अपने खान पान पे नियंत्रण करना होगा। गर्म और उत्तेजक खान पान का सेवन बिल्कुल भी न करें। इस गोचर के दरमियान आप अपने मानस में शंका कुशंका और अविश्वास को जन्म देंगे। यहाँ पर आपको बुद्धिपूर्वक काम लेना होगा और सतर्क रहना होगा। ऐसी गैर समझ जिसका कोई वजूद ही नहीं है, उसको आपको दूर करना होगा। इस गोचर के दरमियान आपका ध्यान ज्यादातर अपनी स्थावर संपत्ति के मामले में लगा रहेगा। आप कोई नए वाहन की भी खरीदी करेंगे। आप अपने बिजनेस को विदेश में भी बढ़ाना चाहेंगे और इसके लिए आपको सुयोग्य अवसर भी प्राप्त होगा। अगर भाग्य के बल से आप ऐसे अवसर का उपयोग कर पाए तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अगर आप अपने बिजनेस में किसी के साथ भागीदारी करना चाहते हैं तो यह समय इसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आपको इसके लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आपको हर रोज सुबह श्री माता महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग को अभ्यास में सहायता करने से आपको प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे।